बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल आप देखते हैं ये सवाल ज़्यादा गर्दिश भी कर रहा है और ज़्यादा मौक़ों पे देखा भी जाता है कि बिलखुसूस जब नमाज जनाजा अदा किया जाता है तो कुछ लोग जूते उतार देते हैं, कुछ लोग जूतों के ऊपर पाँव रख देते हैं, कुछ लोग जूतों समेत खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पे आवाज़ें भी कसते हैं कि जूते उतार दें भाई, या जूतों पर पाँव न रखें, इस तरह करें उस तरह करें। लोग कशमकश का भी शिकार हो जाते हैं। तो बहरहाल इसमें आसान सी बात, ये बात जहन में रखें कि क्या जूतों समेत नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है या नहीं। तो ये जहन में रखें कि जूते पहन कर नमाज जनाजा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि जूते भी पाक हों, यानी जूतों के नीचे कोई गंदगी ना लगी हुई हो और नीचे ज़मीन भी पाक हो, साफ़ सुथरी हो, तो वहाँ जूतों समेत आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि नमाज की शराइत में से जगह का पाक होना ये और मकान का पाक होना ये क्या है, ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी आदमी के जूतों की नीचे गंदगी लगी हुई है, वो पाक नहीं है, या नीचे ज़मीन पाक नहीं है, तो अगर ऐसा आदमी जूतों से पाँव निकाल के उसके ऊपर पाँव रखता है और ऊपर वाला हिस्सा अगर पाक है और नीचे फिर चाहे जूते नापाक भी हो, नीचे वाला हिस्सा जगह भी नापाक हो, तो तब भी ये उसकी नमाज जनाजा ठीक है। ये सूरत भी बिल्कुल क्या है, जायज़ है। और अगर जगह साफ़ सुथरी है और कपड़ों के या पाँव के गंदा होने का खदशा नहीं है, तो फिर बेहतर ये है कि जूते उतार के नमाज जनाजा पढ़ी जाए।